हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आत्मनाम विद्धि पर। प्रतिभावान व्यक्तियों की जीवन श्रृंखला में प्रस्तुत है आज की कहानी। हर प्रतिभावान व्यक्ति अपने जीवन के हर पड़ाव पर कुछ न कुछ सीखता है और वो सीख हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। तो आइए आज स्टीव जॉब्स के जीवन से हम अपने लिए कुछ सीखों को जानें। स्टीव जॉब्स का जन्म फरवरी 1955 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनके बायोलॉजिकल माता पिता सीरिया में जन्मे अब्दुल फतेह जॉन जंदाली, जो कि विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, और उनकी मां जोआन कारोल शिबले, जो कि एक स्विस अमेरिकन अंडर ग्रेजुएट थी, उनके जन्म के लिए तैयार नहीं थे। और जब जोआन स्टीव से गर्भवती थी तो उनके संकीर्ण विचारों वाले पिता ने उन्हें जंदाली से विवाह नहीं करने दिया। उन्होंने जॉब्स के पैदा होते ही उन्हें गोद दे दिया और जिस दंपति ने उन्हें गोद लिया वे थे पॉल और क्लारा जॉब्स, जो कि वर्ष 1946 से विवाहित थे, पर उन्हें कोई संतान नहीं थी। शीबले ने यह शर्त रखी थी कि बच्चा केवल कॉलेज ग्रेजुएट के द्वारा ही गोद लिया जा सकता है, जबकि जॉब्स दंपति की नाम मात्र की ही औपचारिक पढ़ाई हुई थी। उनके बीच यह समझौता हुआ कि वे गोद लिए जाने वाले बच्चे को कॉलेज जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उसे उससे संबंधित पूरा वित्तीय समर्थन भी देंगे। पहली सीख, यह मायने नहीं रखता कि आप जीवन कहाँ से शुरू करते हैं, मायने रखता है कि आप कहाँ पहुँचते हैं। जबकि बहुत से गोद लिए हुए बच्चे कुछ खो जाने का या तिरस्कृत किए जाने का या किसी गहरे संबंध के ना होने का भाव पाल लेते हैं, पर जॉब्स को ऐसा कोई भाव नहीं था। वह इस विचार के साथ बड़े हुए कि उन्हें तिरस्कृत नहीं किया गया बल्कि चुना गया है, और कहा करते थे कि पॉल और क्लारा जॉब्स 1000% मेरे माता पिता हैं। उनकी अधिकृत जीवनी में उन्होंने दोहराया है, पॉल और क्लारा मेरे 100% माता पिता हैं, और जोआन और जंदाली ने तो केवल एक अंडा और स्पर्म दिया है। यह अशिष्टता नहीं है, सच्चाई है। जॉब्स दंपति अपने गोद लिए बच्चे पर जान न्यौछावर करते थे और उन्होंने उसे एक आरामदायक और स्थिर बचपन प्रदान किया। सीख 2, सच बोलने से कभी न डर। जॉब्स का परिवार माउंटेन व्यू, जो बाद में जाकर सिलिकॉन वैली का केंद्र बना, जाकर रहने लगा, और जब स्टीव 5 वर्ष के थे तो जॉब्स संपत्ति ने अपनी बेटी पैटी को गोद लिया। जॉब्स परिवार अब संपूर्ण था और जॉब्स का बचपन एकदम स्थायी और साधारण रहा। उनकी माता वेरियन एसोसिएट में काम करती थी, जो कि कैलिफोर्निया की सबसे पहली हाईटेक फर्म थी, और उनके पिता एक मैकेनिक और कारपेंटर का काम करते थे। युवा जॉब को अपने पिता के साथ उनकी वर्कशॉप में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत सी चीज़ों का व्यवहारिक प्रशिक्षण मिला। उन्होंने सीखा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और उन्हें अपने हाथों से कैसे बनाया जा सकता है। जॉब्स परिवार दिखावा नहीं करता था, वे बहुत ही व्यवहारिक लोग थे, और उनकी काम के प्रति निष्ठा उनके दोनों गोद लिए गए बच्चों में भी देखने को मिली। तीसरी सीख, व्यवहारिक कौशल और मेहनत किसी भी उपलब्धि की नींव होते हैं। जॉब्स बहुत ही स्मार्ट बच्चा था और उनके ग्रेड्स अपनी उम्र के बाकी बच्चों से 2 स्तर ज़्यादा होते थे, परंतु प्रारंभ में उन्होंने अपने कौशल और प्रतिभा का ठीक से प्रयोग नहीं किया और बल्कि कक्षा में काफ़ी शरारत करते थे। उन्होंने स्कूल में 1 वर्ष छोड़ा भी था, और जब वे कुपरटिनो के होमस्टेड हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो उन्होंने बिल फर्नांडिस, जो कि बाद में एप्पल कंप्यूटर्स के पहले कर्मचारी बने, से गहरी दोस्ती कर ली, और बिल ने ही जॉब्स का परिचय अपने पड़ोसी स्टीव वोजैनिक से करवाया था, और जॉब्स और वोजैनिक मिलकर विश्व को बदलने जा रहे थे। चौथी सीख, व्यक्तिगत संबंध सफलता का प्राण आधार है। जॉब्स ने हाई स्कूल 1972 में पास किया, और जैसा कि उनके माता पिता ने वादा किया था, उन्होंने उन्हें ऑरेगॉन में पोर्टलैंड के रीड कॉलेज में दाखिला करा दिया, जबकि यह उनको वित्तीय तौर पर वारा नहीं खाता था। जॉब्स ने रीड कॉलेज में सिर्फ 6 महीने बिताए और फिर छोड़ दिया। वे अपने मित्रों के डॉर्म के फर्शों पर सोए, कोको कोला की बोतलों की चंद पैसे कमाने के लिए रिसाइकिल किया, और हरे कृष्णा टेम्पल पर मुफ्त खाना खाया। इन परिस्थितियों में बहुत आसानी से जॉब्स की कहानी का अंत हो सकता है,
परंतु चूंकि उनका पारंपरिक तरीके से पढ़ाई में दिल नहीं था, का अर्थ यह नहीं था कि जॉब्स उम्र भर एक अंडर अचीवर रहने वाले थे। 5वीं सीख, जब आप शुरुआत करते हैं तो आपके पास कोई सहारा नहीं होता। उसी साल वोजेनिक ने जाने माने आर्केड गेम पोंग का एक नया प्रारूप बनाया और अपने मित्र जॉब्स को इसी अटारी इंक के समक्ष उनके हेडक्वार्टर में पेश करने को कहा। कंपनी ने सोचा कि जॉब्स ही इस खेल के निर्माता हैं और उन्हें एक टेक्नीशियन की नौकरी पर रख लिया। जॉब्स ने उनको यह मानने से रोका नहीं। जॉब्स ने इस कंपनी में 1970 के शुरू के महीनों में काम किया और फिर इंडिया की 7 महीने की छुट्टी पर चले गए, जहां वे एक आश्रम में रुके और अनेकों धार्मिक गुरुओं से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में लग गए। उन्हें जैन बुद्धिज्म को बहुत गंभीरता से पढ़ा और यहाँ तक कि जापान की एहीजी मंदिर में एक भिक्षुक बनने के बारे में भी सोच विचार करने लगे। वे बुद्धिज्म को आजीवन अपनाए रहे। 6ठी सीख, खुद को जानो। इस अवधि के दौरान जॉब्स द्वारा की गई यात्राओं और धार्मिक पर्यटन का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जब उनसे वायर्ड द्वारा किए जा रहे साक्षात्कार में अनुभव प्राप्त करने के महत्व के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से यह एक बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। हमारे व्यवसाय में बहुत से लोगों को विविध प्रकार के अनुभव नहीं मिले हैं, तो उनके पास आपस में जोड़ने के लिए कोई पहले से दिए गए बिंदु नहीं है और वे बहुत ही सीधे समाधान की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उनका समस्या के प्रति एक बड़ा परिप्रेक्ष्य नहीं होता। जितनी ज़्यादा विस्तृत हमारी मानवीय अनुभव की समझ होगी, हमारा डिज़ाइन उतना ही बेहतर होगा। जब न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा उनसे बिल गेट्स के बारे में उनके विचार पूछे गए तो उन्होंने उसे स्वयं के जीवन से तुलना करते हुए बताया कि अगर गेट्स ने यह सब किया होता तो वे इससे और बेहतर करते। मुझे बस लगता है कि गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा संकीर्ण सोचते हैं। गेट्स की सोच और अधिक वृद्ध होती अगर उन्होंने कभी एसिड गिराया होता या जब वे युवा थे तो किसी आश्रम में गए होते। जॉब्स इस बात पर अडिग थे कि अपनी युवावस्था में उन्होंने जो अनेकों परंपराओं और धर्मों का अनुभव किया और उनके मूल्य जो कि अनेकों धर्मों से प्रेरित थे, उनकी सोच के विकास में बहुत कारगर रहे। उनका मानना था कि जब तक आप उनके अनुभवों और मूल्यों को नहीं समझेंगे, आप उन्हें समझ नहीं पाएंगे। शुरू से ही जॉब्स हमेशा एक विरले, अलग और एक हटकर व्यक्ति बनना चाहते थे। सीख 7, नए विचारों और अनुभवों के लिए तैयार रहिए। आइए एक बार समराइज करते हैं कि हमने क्या सीखा।